counseling psychologist in Noida. First of all, thank you to all my viewers who have been viewing my video and really commenting on it. Now, in continuation with my last video wherein I shared with you about how to identify a child who is having an hyperactivity, मतलब ADHD child को कैसे identify कर सकते हैं और ADHD child को हमें कैसे deal करना है, हम इस वीडियो में समझेंगे. So that means this video I'm going to focus on how to handle an ADHD child. ADHD child को कैसे handle करना है. सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, नंबर 1 पॉइंट इज दैट my parenting has to be different. First of all, I need to understand my parenting has to be different. That means मेरी सोच समझ अलग होनी चाहिए. Generally, when parents come to me, they try to compare with the other types of a parents. वो दूसरे जैसे parents एक normal child होता है उसके जैसे compare करते हैं. So try not to do it. Try first of all accept your child is suffering from ADHD. आपके बच्चे को ADHD एक disorder है. बट उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर हैविंग एन हाई इंटेलिजेंस एंड देयर मेनी अदर प्लस पॉइंट्स इन एन ADHD चाइल्ड, बट दे नीड अ डिफरेंट पेरेंटिंग. सो सबसे पहले हमें अपने बच्चे को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है. जब भी हमें उससे कुछ काम करवाना है तो वी हैव टू गिव अ क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू अवर चाइल्ड. इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, 2-3 इंस्ट्रक्शंस एक साथ दे देते हैं, जैसे कि लाइट बंद करके दूसरे कमरे में जाके अपना काम कर लेना. सो देयर आर 2-3 सेंटेंसेस विच आर देयर इन दिस सिंगल सेंटेंस. तो उससे क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है एंड दिस ADHD चाइल्ड इज नॉट able to conceptualize the detailed information. लंबी लेंदी information को वो नहीं ले पाता है. So try to break this information. एक एक करके एक मैसेज देना है कि लाइट बंद कर देनी है. So the child will understand this. So this is a very important thing. The second important thing that parents needs to understand. The third important thing is that, as I've already mentioned, that they are having a weak tripod grip. ये जो 3 उंगलियां होती है, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया, उनकी काफी कमजोर होती है. So how to take care of this? It is for that reason they are not able to write or they are not able to complete the homework. So पेरेंट्स नीड टू स्ट्रेंथन दिस ट्राइपॉड ग्रिप. उनको स्ट्रेंथन करनी है. और स्ट्रेंथन अब कैसे करनी है? वी कैन मेक द चाइल्ड डू सम पजल्स कर सकते हैं या कट एंड पेस्ट कर सकते हैं. सीजर्स देके आप एज अप्रोप्रिएट सीजर देके उसको कट एंड पेस्ट की एक्टिविटी करा सकते हैं. एंड यू कैन हैव दिस बॉल थ्रो भी करा सकते हैं, एक बॉल लेके उसके साथ खेल सकते हैं. सो देयर आर वेरियस अदर एक्टिविटीज बाय विच we can help our child to strengthen this tripod grip. And next important related to this is that the teacher needs to be educated. जब टीचर को पता होगा तो टीचर भी इस पे वर्क कर सकती है. So teacher will not shout on the child. The teacher will never complain that the child always have an incomplete classwork or an homework. तो उससे क्या होगा कि बच्चे को एक फियर वाली फीलिंग भी नहीं आएगी. कभी कभी बच्चा गिल्ट में भी एंटर कर जाता है एंड एट टाइम्स द चाइल्ड स्टार्ट्स टू लूज द सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बच्चे का लूज होने लगता है because of this issue. So please try to take care of this. The fourth important is that this generally the ADHD children have their sweet tooth. इनको जो मतलब इनको मीठा खाना बहुत पसंद होता है. They really love to eat sweets like chocolates खानी है या Indian made sweets खानी है, बहुत उनको पसंद होती है. So as a parents we need to take care of this part because they are very energetic in nature. इनकी एनर्जी लेवल नॉर्मल चाइल्ड से काफ़ी ज़्यादा होती है. तो इसको अगर हम स्वीट्स ज़्यादा दे देंगे एज कम्पेयर टू द नॉर्मल डाइट प्लान के हिसाब से, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में दे देंगे सो दे विल बी मोर एनर्जेटिक. तो दे विल डिस्टर्ब यू मोर, दे विल बिकम मोर हाइपर एक्टिव. सो ट्राई टू रिड्यूस द स्वीट कंटेंट इन अ चाइल्ड. तो बच्चे की स्वीट को हमें ध्यान में रखना है. And the last and the fifth important point is that
as I've already said that इसको information को break करना है. The last is the communication is very important और इनको बहुत ही clear set instructions and communication हमें करना है. Communicate in the language in which the child understands. बच्चा जिस भाषा में समझता है आप प्लीज उसी भाषा का प्रयोग करें और उसको उसी भाषा में बताएं. So communicate with your child but with the small little instructions. इसी तरीके से हम अपने ADHD बच्चे को easily handle कर सकते हैं. So please educate your school or the teachers also so that they can also help your child to overcome any of these issues. So don't be scared. If you have any of this further information, wanting to have the information about how to handle your child, don't have fear to consult a psychologist for the same. We are there to help you, to guide you how to handle your child, because your child is a different child from others. So if you found this information helpful, so please like, comment and share it with your family and friends. And stay tuned with me with my next videos, and don't forget to subscribe or press the notification bell. Thank you so much till then.